सोशल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आर्ट एंड कल्चर में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी में बिहार के संदर्भ में, देखिए यहाँ पर पूरा जो हमारा प्लान है वो 70 बीपीएससी ओरिएंटेड है। अब तो 70 बीपीएससी के लिए आपके मेंस में आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में कौन से बिहार के या नेशनल लेवल के टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर रखने हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हमेशा बीपीएससी के संदर्भ में 3 ही टॉपिक आपके जहन में आते होंगे और आजकल 2 से 3 टॉपिक और एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। पहला पटना कलम चित्रकला, दूसरा मौर्य कला, तीसरा पाल कला। इसके साथ साथ ही जो गुफा मंदिर हैं या शिक्षा वगैरह का विकास है या संस्कृति समाज में कई बार रविंद्रनाथ टैगोर जी का योगदान जो है पूछ लिया जाता है। तो ऐसे 4, 5 या 6 ही क्वेश्चन जो बार बार यहाँ पर घूमते हैं। तो आइए पिछले 3 साल के जो हमारे क्वेश्चन हैं 67, 68, 69 बीपीएससी, इसमें देखा जाए कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मॉडर्न के सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट मानते हुए आप ये भी क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर दे रखा है। 1857 से लेकर 1947 पूरे ये 100 वर्षों का जो मध्य बिहार में जो पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ है, ये टॉपिक आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको 5 टॉपिक बताए हैं, यही बार बार आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं। ये 38 मार्क्स में है। मतलब आप इसमें मौर्यकालीन कला की पूरी विशेषताओं को बताते हुए, इसके संदर्भ देते हुए, इससे जुड़े हुए, जैसे आप बिहार के संदर्भ में मैप और जो डायग्राम चार्ट वगैरह आपको पता है मौर्यकालीन कला के, आपको डायग्राम शेप भी देने हैं। मैप्स में इसकी लोकेशन जहाँ पर ये साइट्स पाई गई हैं सारी आपको लोकेट करते हुए, और अगर करंट के संदर्भ में भी आप कहीं पे रिपब्लिक डे या कहीं पर ऐसी झांकी या जहाँ पर इसकी चर्चा हुई हो, कुछ ऐसा करंट अफेयर का भी आपको विवरण पता है, तो इस तरह के विवरण भी आपको अपने कंक्लूजन वगैरह में ऐड करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मौर्यकालीन कला पूछा गया 67 में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन कई बार समाज और संस्कृति पे इनके प्रभाव को भी पूछा जाता है। आगे देखिए करंट अफेयर के नॉर्मल टॉपिक हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, शायद इसमें एक ही आपका क्वेश्चन 67 में पूछा गया था, मौर्यकालीन कला। इसके बाद 68 बीपीएससी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 68 बीपीएससी, तो यहाँ पर देखिए 68 बीपीएससी में यहाँ पर आपका जो कला का पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है पटना कलम चित्रकला। पटना कलम चित्रकला पूछी गई है आपसे, आपको 7 मार्क्स, मतलब लगभग आपको 125 वर्ड्स, 1.5 पेज के आसपास इसका आंसर देना है। बहुत छोटा सा आप 5 बाई 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में थोड़ा चित्र भी यहाँ दिखा सकते हैं, बाकी कंटेंट पे ही टू द पॉइंट पूरा फोकस रहिए इतने छोटे क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी आप अगर बनाना भी चाह रहे हैं डायग्राम, तो आपको पूरा पेज कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 बाई 5 सेंटीमीटर के छोटे बॉक्स में भी छोटी छोटी कलाकारियाँ करना सीखना है। जितने अच्छे और बेहतर आप कलाकार होते जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो टॉपिक है वो है पटना कलम चित्रकला, और इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम। तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत में जो गुफाओं का विकास हुआ है, यहाँ पर पूर्वी भारत का जो पूरा संदर्भ है, अगर आप असम नॉर्थ ईस्ट वगैरह के संदर्भ में भी कुछ पुरानी गुफाओं को जान रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे मेघालय और असम में जहाँ पांडु राजा डीबी वगैरह के क्षेत्र में, या उसके अलावा पूरा यहाँ पर आपको फोकस जो है वो बिहार ओरिएंटेड ही करना है, क्योंकि बिहार में कई सारी गुफाएं आपको पता है, बराबर की पहाड़ियाँ, और उसके अलावा भी कई सारी गुफाएं हैं। और उससे रिलेटेड भी अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं छोटे शेप के, तो आप छोटा मोटा शेप, मैंने आपको अभी बताया कि 5 बाई 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में आप ऐसी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाकी पूरा फोकस आपको बिहार पे ही रखना है, जो जैसे कि वहाँ पे कई सारी गुफाएं हैं आपकी बराबर पहाड़ी की। इसके बाद देखिए ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ देखिए फिर प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों का विकास का विश्लेषण करना है। तो उत्तर भारत में आपने नागर शैली, और ख़ास तौर पे इस नागर शैली में जो अलग अलग टाइप्स पाए गए हैं, जैसे कि बंगाल की मंदिर स्थापत्य कला है, आपकी सोलंकी मंदिर स्थापत्य कला है, चंदेल मंदिर स्थापत्य कला है, और इसी से जुड़े हुए आपको जो है मंदिरों के यहाँ पर पूरे चित्र प्रांगण वगैरह आपको सारे बना के इसको पूरा प्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जैसे यहाँ पर उत्तर भारत के संदर्भ में आपके मंदिरों का विकास पूछा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके आर्ट एंड कल्चर संस्कृति का, समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों का प्रभाव। जो शिक्षा या संस्कृति वगैरह पे किसी तरह का प्रभाव, किसी पर्सनैलिटी के विचार जो पूछे जाते हैं, अक्सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही पूछे जाते हैं। या इसके अलावा आपके उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य को या गुफा कला जो है, ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं। बाकी आपके 3 ही टॉपिक सबसे प्राइम है, मौर्य, पाल
और आपके पटना कलम चित्रकला। ये 6 टॉपिक अभी तक आपने देखे हैं जो यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपका ये करंट या बाकी सब चीज़ें हैं यहाँ पर कहीं भी, और आपका आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए 69th बीपीएससी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 69th बीपीएससी में क्या है आर्ट एंड कल्चर का, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। आप लोग देख रहे होंगे मौर्य कला और वास्तुकला। अब मौर्य की कला और वास्तुकला है तो आप समझ जाइए कि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर 70 to 70 वर्ड्स में दोनों पे फोकस करना है। इस तरह में जब 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएं तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा यहाँ पर बचना है किसी भी तरह के चित्र वगैरह बनाने से। बाकी मैंने आपसे कहा है कि 5 बाई 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में छोटी सी कलाकारी यहाँ पर बना सकते हैं आप। दूसरा है प्राचीन काल में पूर्वी भारत का गुफा चित्र। देखिए प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, और इसके बाद प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। तो आप समझ रहे हैं आपको शिक्षा में क्या दिखाना है। आपको पता ही है यहाँ पर विक्रमशिला, नालंदा, कितनी सारी यूनिवर्सिटियाँ रही हैं। उसके अलावा भी इसके आसपास के क्षेत्र में आप उसका संपर्क उज्जैन या बाकी सब क्षेत्रों से, और इस समय क्या क्या मतलब अलग अलग शासकों के टाइम पे शिक्षा में कौन कौन से केंद्र रहे हैं, कौन से महायान या वज्रयान से जुड़े हुए केंद्र रहे हैं। तो आपने इसको सीधा मौर्यकाल पीछे से उठाते हुए वर्तमान में पाल, सेन तक आपको इसको लेके आना है। तो इस समय आप इस तरह से पूरे हायरार्की में चीज़ों को दिखाएंगे तो आप यहाँ पर 38 मार्क्स के साथ न्याय कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका कंटेंट कम रह जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे सारे मुद्दे को बहुत ही आराम से। तो ये देखिए फिर बिहार में आधुनिक शिक्षा, ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट होता है। तो शिक्षा को बहुत अच्छे से तैयार करिए। बाकी यहाँ करंट अफेयर के टॉपिक है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं सामान्य से, ये आपके सारे टॉपिक हैं। तो मित्रों 3 साल पे ही मैंने यहाँ पर आपको पेपर क्यों दिखाए कि लगभग पूरी वीडियो में अभी आपने देखे होंगे 7 से 8 टॉपिक। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला टॉपिक पटना कलम चित्रकला, लिख लीजिए आप, एक रिटन बोर्ड उठाइए और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ लिखिए। पहला पटना कलम चित्रकला, दूसरा मौर्य कला, तीसरा पाल कला, चौथा पूर्वी भारत में गुफाएं, 5वें में बिहार के संदर्भ में शिक्षा वगैरह, 7वां रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा समाज संस्कृति में क्या योगदान है, और उसके अलावा यहाँ पर उत्तर भारत का मंदिर स्थापत्य। ये 10 टॉपिक मैंने आपको बताए, यही आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और यही जो मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के स्टूडेंट है आपको यही टॉपिक इस बार प्रिपेयर करने हैं। आपका अगला जो टेस्ट है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें यही सारे क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक को प्रिपेयर करिए। तो बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इतने पे कम से कम आप अपना नोट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, और मैंने आपको बताया था कोई भी टॉपिक है गूगल पे सर्च करके अलग अलग कीवर्ड सर्च कीजिए, जैसे पाल कला स्केच, पाल कला मैप्स, पाल कला डायग्राम्स, अलग अलग टाइप के आप कुछ कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आपको चित्र मिल जाएंगे। उसमें से सबसे कंफर्टेबल, आसान या अपने शब्दों में अपने तरीके से आप बहुत सिंपल सी आकृति ड्रॉ कर लीजिए जो डायग्राम या मैप टाइप का दिखे। कम से कम एग्जामिनर को ये लगे कि भैया आपने रेक्टेंगल या गोला बना के नहीं छोड़ दिया। थोड़ा सा इस चीज़ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो बाकी मित्रों मेंस की हमारी आंसर राइटिंग ग्रुप चल रही है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक है और लगभग हर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। धन्यवाद।